हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी पोटैटो ट्रायंगल स्नैक्स। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये टी टाइम में बहुत ही मज़ा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और कुरकुरे बनते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हम 4 अदद आलू लेंगे और आलू पील ऑफ कर लेने हैं। और जैसे ही सब आलू पील ऑफ हो जाएंगे तो अब इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि छोटे टुकड़ों में कट होने से आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। और अब इन्हें उबलते हुए पानी में डाल के 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट में ही आलू अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। और जब आलू बॉईल होकर ठंडे हो जाएंगे तो अब इन्हें मैश कर लेना है। तो इन्हें मैशर की मदद से भी मैश किया जा सकता है और इन्हें ग्रेट भी किया जा सकता है। तो आलू हमें कम्प्लीटली मैश चाहिए और इनका कोई भी टुकड़ा साबुत नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आलू अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और हाफ कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हाथों की मदद से हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग का अमल बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। तो सब चीज़ें मिक्स होने के बाद एक डो सी तैयार हो जाएगी और अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है और डो को हाथों में लेके थोड़ा सा नरम करेंगे और इस पर ऑयल लगा देंगे। और अब इस डो को हाथों की मदद से ही बड़ा करते जाएंगे और जैसे ही डो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसे हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद अब इसे छुरी की मदद से शेप देंगे। और शेप देने के बाद अब छुरी को ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि डो छुरी पे चिपकने ना पाए। और अब इसे ट्रायंगल शेप दे लेंगे। तो डो को शेप दे दी है और सारे ट्रायंगल हमारे तैयार हो गए हैं। अब नूडल्स का एक पैक लेंगे और इसे हाथों की मदद से ही तोड़ लेंगे। और इसमें जो नूडल्स का मसाला है तो इसे भी यूज़ करेंगे। और नूडल्स को जितना हो सके हाथों की मदद से तोड़ लेना है। और अब कोटिंग के लिए नूडल्स को तोड़ के हमने तैयार कर लिया है। और अब हाफ कप मैदा लेंगे और इसमें नूडल्स का मसाले वाला पैक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसकी लई सी तैयार कर लेंगे। तो इसे हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और अब ट्रायंगल स्नैक्स लेते जाएंगे और इसे मैदे में डिप करते जाएंगे। और मैदे में डिप करने के बाद इसके ऊपर नूडल्स की कोटिंग करेंगे। तो नूडल्स की कोटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि कोई भी हिस्सा खाली ना रहे क्योंकि नूडल्स की वजह से ही ये क्रिस्पी होंगे और बहुत ज़्यादा कुरकुरे और टेस्टी भी होंगे। तो नूडल्स की कोटिंग अच्छी तरह से कर लेने के बाद सारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं और अब इनको फ्राई कर लेना है। तो इनको हम डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है और इसमें ट्रायंगल स्नैक्स को रखते जाएंगे। और जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो इनकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे। और अब इन्हें ऑयल से निकालते जाएंगे। तो देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार ट्रायंगल्स बन के तैयार हो गए हैं जो खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगते हैं और टी टाइम में ये बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। और इनको बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ऐसे स्नैक्स हमें ट्राई करने ही चाहिए जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरे ट्रायंगल स्नैक्स की ये रेसिपी? होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद अ न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।